मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन होने वाला है बिल्कुल स्पेशल सेशन है। हमारा जो आज का स्पेशल सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे जो चीन से संबंधित जो खतरे हैं। अपने पड़ोसियों के लिए चीन जिस प्रकार से खतरे बन रहा है और चीन के पड़ोसी जिस प्रकार से चीन को सशंकित डाउटफुल निगाहों से देख रहे हैं और क्या क्या चैलेंजेज चीन प्रस्तुत कर रहा है अपने पड़ोसियों के लिए, उसको लेकर टॉपिक है। आप देखो, इसने अपना बजट बढ़ा दिया है। ठीक है, यूएसटी 225 बिलियन का बजट कर दिया है। डिफेंस बजट 7.2% की इंक्रीज की है इसने चीन ने की है। ठीक है, तो इसको लेकर हमारा टॉपिक है। आज हम इसका चर्चा करेंगे, जानेंगे प्रभाव। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कई कई सारे न्यूज जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, उसने कवर किया है इसे। आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने मुख्य बिंदुओं की तरफ। देखो, चीन की जो बढ़ती सैन्य शक्ति है, ठीक है, चीन जिस प्रकार से अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है उसके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, ली केचियांग। अब आप कहोगे सर ली केचियांग कौन है? तो बच्चों देखो, ली केचियांग है चीन के प्रधानमंत्री, पीएम है चीन के। ठीक है, ये चीन के रक्षा बजट को बढ़ाने का इन्होंने ऐलान किया है। इन्होंने किया है, उसके बाद में चीन जो है अपनी सेना पर 225 बिलियन डॉलर जो है इस बढ़ोतरी के बाद, जो ये इंक्रीमेंट है, मतलब जो बढ़ोतरी की है चीन ने, जब बजट बढ़ाया है, अब इस बढ़ोतरी के बाद क्या होगा, चीन का जो खर्च है अपनी सेना पर वो 225 अरब डॉलर का हो जाएगा। ठीक है, और जो पिछले साल का जो खर्च था उसकी तुलना में, वही मैंने बताया, 7.2% ज़्यादा है। ठीक, अगर हम इसकी तुलना करें अमेरिकी रक्षा बजट से, तो अमेरिकी रक्षा बजट के मुकाबले काफ़ी कम है यह। चीन का रक्षा बजट काफ़ी कम हो जाता है उसके मुकाबले, अमेरिका के मुकाबले ये कहीं नहीं ठहरता है। और दूसरी बात बता दूं आपको कि जो केजियांग है, ठीक है, उन्होंने जो चीन के लिए जो बढ़ा हुआ जो बजट दिया है, उसका कहना है कि जो विदेशी खतरे हैं उसको लेकर हम अपने बजट को बढ़ा रहे हैं और रक्षा क्षेत्र पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। ये के चियांग ने इंडिकेट किया है। ठीक, अब देखो, अमेरिकी रक्षा बजट से काफ़ी काफ़ी कम कैसे है? अमेरिका जो है वो हर साल अपने रक्षा बजट पर 800 अरब डॉलर से ज़्यादा खर्चा करता है। ठीक है, अब देखो कहाँ 800 अरब डॉलर, कहाँ 225 अरब डॉलर, तो अमेरिका के मुकाबले काफ़ी कम है, लेकिन चुनौती तो प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, अमेरिकी हितों के सामने, साथ ही अपने पड़ोसियों के सामने। मुख्य मुद्दा हमारा है पड़ोसियों के पर प्रभाव जो है चीन के, उसको हम जानेंगे। सबसे पहले आप देखो कि चीन से जो है दक्षिण कोरिया की हम बात करते हैं। दक्षिण कोरिया को चीन से क्या खतरा है? देखो, दक्षिण कोरिया, पहली बात, चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति को लेकर चिंतित है। उसका रीजन ये भी है, दक्षिण कोरिया जो है और उत्तर कोरिया है, दोनों के बीच बनती नहीं, और उत्तर कोरिया जो है वो चीन के काफ़ी नज़दीक है। ठीक, तो आप ये देखो, उसके नज़दीकी जो है इसके लिए समस्या का कारण बनती यहाँ पर दिख रही है। ठीक, दूसरी बात, चीन की जो शक्ति बढ़ रही है, चलो ये ठीक है, लेकिन जो उत्तर कोरिया जो है ना, उसके लिए और भी चिंता का विषय है दक्षिण कोरिया के लिए। उत्तर कोरिया ने अपनी ऑफेंसिवनेस जो है उसमें भारी वृद्धि की है। ठीक, और पिछले साल उत्तर कोरिया की ओर से जो लॉन्च की गई मिसाइलें हैं वो पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि आप ये भी समझो कि दक्षिण कोरिया को ना, कोरिया प्रायद्वीप जो है, ठीक है, उसके जो वर्तमान हालात हैं उसको देखते हुए संवेदनशील होना पड़ेगा ही, क्योंकि जो उत्तर कोरिया की उकसावे वाली घटना है। ठीक है, और दूसरी बात, मैंने आपको पहले बताया कि चीन वाला जो फैक्टर है, चीन क्या है, उत्तर कोरिया का मित्र है। क्या है? मित्र है। तो चीन जो है और उत्तर कोरिया है, दोनों क्या है, दोनों धुरी पे हैं, मतलब दोनों मित्र हैं एक दूसरे के। ठीक है, काफ़ी क्लोज हैं। तो हो सकता है जो चीन अपनी आक्रामकता में, अपनी क्षमता में वृद्धि करेगा, तो उत्तर कोरिया क्या करेगा, वो सपोर्ट कर देगा। वो उत्तर कोरिया को क्या कर देगा, सपोर्ट कर देगा। तो नो डाउट इससे क्या होगा, दक्षिण कोरिया के लिए चैलेंज बढ़ जाएगी। ठीक, तो उत्तर कोरिया को सपोर्ट करेगा तो ये चिंताजनक बात हो जाती है। दक्षिण कोरिया इसको भी सोच रहा है। ठीक, अब देखो, हालांकि दक्षिण कोरिया क्या है, अमेरिका और चीन के प्रति जो शक्ति प्रदर्शन की बात है उसमें वो नहीं आ रहा, वो थोड़ा पीछे ही है। अब देखो, दक्षिण कोरिया की दुविधा भी देखो क्या है। दक्षिण कोरिया क्या है, अमेरिका के साथ काफ़ी अच्छे डीप सिक्योरिटी रिलेशंस हैं, गहरे सुरक्षा संबंध हैं। वही चीन के साथ उसके व्यापारिक संबंध काफ़ी गहरे हैं। ठीक,
तो देखो अमेरिका और चीन दोनों के बीच टसल है, ठीक। लेकिन दक्षिण कोरिया क्या है, अमेरिका के साथ सुरक्षा संबंध से जुड़ा हुआ है और चीन के साथ व्यापारिक संबंध से। तो दक्षिण कोरिया के साथ बैलेंस बना पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है ऐसी स्थिति में, ठीक है। लेकिन दक्षिण कोरिया ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए अपनी जो सेना पर की जाने वाले खर्च है उसको बढ़ाने का फैसला किया है कि हमें अपने खर्च को बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो स्थिति ठीक नहीं है। क्योंकि एक तो उत्तर कोरिया उसे परेशान कर रहा है, साथ ही चीन जो है बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो हो सकता है चीन दक्षिण कोरिया के लिए खतरा बन जाए। कैसे? उत्तर कोरिया को सपोर्ट करके, है ना। चीन हो सकता है उत्तर कोरिया के पक्ष में खुल कर आ जाए, ठीक। चलो हमने इसको देख लिया। उसका नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं, ठीक। दक्षिण कोरिया और जापान, देखो जापान को हम कैसे भूल सकते हैं। जापान, देखो जापान और चीन, देखो हमारा टॉपिक जो है ना वो चीन के आसपास से, आप चीन के दृष्टिकोण से मैं समझा रहा हूँ आपको। दक्षिण कोरिया और जापान, जापान जो है वो चीन और जापान के बीच विवाद है, आपको पता होगा ये, ठीक है। एक सेनकाकू द्वीप समूह है, उसको लेकर दोनों के देशों के बीच विवाद किसी से छुपे नहीं है, ठीक। अब देखो दक्षिण कोरिया और जापान की क्या केमिस्ट्री है। दक्षिण कोरिया इस हफ्ते जो है जापान के जो साथ जो डेकेड से चला आ रहा विवाद है, ठीक है, उसको मतलब उससे हटने पीछे हटने को तैयार हो गया है, और उसका मकसद अपने आप को आगे बढ़ाना है। वह चीन के साथ, चीन से तो सशंकित डाउटफुल है ही, वो जापान के साथ भी इस विवाद को कंटिन्यू करने को पक्षधर नहीं है, क्योंकि इसमें ना उसे हित होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब देखो ये विवाद जो है ना, जो विवाद की मैंने यहाँ चर्चा की है, आगे आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, ये विवाद जो है ये इसको यहाँ पे आप देखो दिया हुआ है 1910 से 1945 तक जो जापानी शासन के दौरान कोरियाई लोगों के साथ बर्बरता हुई थी ना, उससे संबंधित है ये। और दूसरी बात कि दक्षिण कोरिया का, कोरियाई जो गवर्नमेंट है, दक्षिण कोरिया की सरकार है ना, उसके निर्णय को आप इस तरह से देखो ना कि वो ये जो कंप्रोमाइज़ कर रहा है ना, एक तरह से डील कर रहा है, तो उसका रीजन ये है कि ये बेहतर सुरक्षा स्थिति को इंश्योर करने के लिए वो ये कदम उठा रहा है दक्षिण कोरिया। जापान देखो, ये मैंने बताया आपको, जापान एंड चीन। जापान देखो, जापान और चीन ये दोनों भी इसमें बनती नहीं, इन दोनों में। जापान और दक्षिण कोरिया जो हैं से लेकर फिलीपींस तक कई देश चिंतित हैं, किसको लेकर के? चीन को लेकर के, ठीक है। इन देशों ने अपनी सैन्य क्षमताओं में डेवलपमेंट पर जोर दिया है कि भाई हम अपनी सैन्य क्षमताओं में विकास करेंगे तभी तो हम चीन से मतलब लड़ सकते हैं, चीन के सामने एक चुनौती पेश कर सकते हैं, ठीक। ये इन देशों का मत है और ये देश उस पर ध्यान भी दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कि ये जो आंकड़ा है मैंने बताया आपको जापान का, देखो जापान ने जो आगामी जो वर्ष है ना, जो बजट जो है उसने 51.7 अरब डॉलर अपनी सेना पर खर्च करने का निर्णय लिया है। डेफिनेटली ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा हो जाता है, अब बढ़ाया है उसको, ठीक है। 26% ज़्यादा है पिछले साल से। पिछले साल के आंकड़े की बात करूँ तो 26% ज़्यादा कर दिया है जापान ने। मतलब जापान भी ध्यान दे रहा है कि चीन जो चैलेंज है एक सामने, है ना, मतलब ऐसा चैलेंज जो हम खुल के तो कह नहीं सकते लेकिन मानते तो हैं, ठीक। जापानी प्रधानमंत्री जो हैं फूमियो किशिदा, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापानी सैन्य को जो सबसे बड़ा विस्तार दिया है वही है। जापान जो है वो अपनी सेना में सुधार की योजनाओं पर काम कर रहा है, ठीक है। और जो मतलब खर्च जो है ना, देखो जापान जो खर्च कर रहा है, ठीक है, अपनी सेनाओं पर, तो जीडीपी का 2% खर्च करेगा। किस पर करेगा? जीडीपी का 2% है ना खर्च करेगा अपनी सेनाओं में के सुधार की योजनाओं पर, ठीक। और देखो दूसरी बात कि जापान जो है वो ऐसी मिसाइलें भी खरीदेगा, ठीक है, डिसीजन लिया है कि ऐसी मिसाइलें भी खरीदेगा जिसकी जद में करीब 1000 किलोमीटर दूर जो मतलब जगह होंगे या जहाज होंगे वे सभी उसकी निशाने में आ जाएंगे। ये सब जो है चीन के पड़ोसी हैं जो कि अपनी सुरक्षा स्थिति को लेकर के चिंतित हैं, ठीक। ताइवान की बात करें तो ताइवान में भी कंडीशन वैसी नहीं है। देखो ताइवान जो है वो भी डाउटफुल है, चाहे हालांकि ताइवान को लेकर अमेरिका काफ़ी मुखर रहा है कि चीन वहाँ पे अपनी उच्च स्तर की दखल अंदाजी बंद करे, ये सही नहीं है। लेकिन फिर भी ताइवान जो है ताइवान भी चीन के बिल्कुल विरुद्ध में हमेशा कई बार स्टेटमेंट आते रहते हैं ताइवान के। चीन चाहता है कि ताइवान पे मैं पूर्ण नियंत्रण कर लूँ, लेकिन अमेरिका
उसको सपोर्ट करता है। और दूसरी बात कि जो टॉप अमेरिकन ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, उनकी भी एक वार्निंग आ चुकी है कि हो सकता है चीन आने वाले समय में, ठीक है, कुछ सालों में ताइवान पर अटैक कर सकता है। ताइवान जो है को एंटी मिसाइल और एयर डिफेंस मिसाइल में इन्वेस्टमेंट करना होगा, उसको प्रायोरिटी देनी होगी, तभी वो चीन का डट डट कर मुकाबला कर सकता है। उसके बाद ये भी है कि देखो, इससे तो जो अगर मान लो ये जो ताइवान है, अगर निवेश को किसमें, एंटी मिसाइल और एयर डिफेंस में निवेश करेगा, इन्वेस्ट करेगा, उसको प्रायोरिटी देगा, तो इससे उससे क्या होगा, इससे ताइवान को ये बेनिफिट मिलेगा कि चीन की जो गोला बारूद है और सैनिकों का जो संख्या बल है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ जो मतलब ट्रूप्स हैं and उसके पास जो सैनिकों की संख्या है, उसका मुकाबला ताइवान आसानी से कर पाएगा अगर वो इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता देता है तो। और खासकर देशों की जो सुरक्षा है ना, वो बड़ा मुद्दा होता है और हर एक देश को ध्यान देने की इस पर आवश्यकता होती है। फिलीपींस की बात करें तो देखो, यहाँ पर फिलीपींस जो है, कुछ महीनों में चीन और फिलीपींस के बीच भी तनाव में वृद्धि हुई है। ठीक, क्या तनाव में वृद्धि है, फिलीपींस जो है, देखो, एक दक्षिण चीन सागर है, साउथ चाइना सी, उसमें चीन एक तरह से अपनी दादागिरी दिखाने का प्रयास करता है, ठीक है, कि एक जो मैं ही हूँ, एको हम द्वितीयो नास्ति, ठीक है। और जो फिलीपींस है, उसने दर्जनों शिकायतें की हैं, दर्ज कराई हैं कि चीन जो है वो अपनी गतिविधियों के माध्यम से फिलीपींस की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। इसमें यह है कि चीन और फिलीपींस के बीच में तनाव में वृद्धि हुई है, निष्कर्ष सही है। अब फिलीपींस जो है, ये मैंने बताया, चीनी गतिविधियों को लेकर दर्जनों शिकायत दर्ज कराई है। चीन जो है पूरे साउथ चाइना सी पे दावा करता है, वहीं फिलीपींस जो है, वियतनाम है, मलेशिया है, अब ब्रुनेई है, वो इस जल क्षेत्र के वाटर एरियाज के अलग अलग हिस्सों पर अपना क्लेम करते हैं। ठीक, तो इन देशों के साथ भी विवाद है चीन का, फिलीपींस के साथ। अब फिलीपींस के राष्ट्रपति, देखो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया है कि जो फिलीपींस है वो थोड़ा सा भी जगह नहीं छोड़ेगा, टिकट डट कर सामने आएगा। और दूसरी बात कि फिलीपींस ने अमेरिका के साथ अपने सैन्य संबंध मजबूत करते हुए 4 नए सैन्य ठिकाने बनाने की परमिशन भी दे दी है कि भाई चीन का मुकाबला को, सैन्य ठिकाने जो होते हैं ना, बड़े इंपॉर्टेंट बेस होते हैं किसी भी कंट्री के, वहाँ से अटैक लॉन्च किए जा सकते हैं किसी भी देश के अगेंस्ट में, ठीक है। तो अमेरिका ने कई जगह ऐसे ठिकाने बना रखे हैं। अब देखो, अमेरिका उतनी दूर पे है, तो अमेरिका ने क्या किया है, पूरी दुनिया में कई जगह अपने बेस बना रखे हैं, वहाँ उसके ट्रुप्स, सैनिक, युद्धक जो विमान हैं, जहाज हैं, ये सब तैनात रहते हैं। तो क्या है, फिलीपींस में 4 नए सैन्य ठिकाने की अनुमति दे दी है। इससे क्या होगा, अमेरिका वहाँ अपनी उपस्थिति जो है, प्रेजेंस जो है, वो बनाए रखेगा। इससे एक तरह से संतुलन भी स्थापित होगा और चीन की जो दादागिरी है, मन मर्जी है, उस पर भी रोक लगेगी, ठीक है। तो आज आपने देखा आज के टॉपिक्स में कि चीन से जो उसके पड़ोसी हैं वो किस प्रकार डरे हुए हैं, भयभीत हैं, डाउटफुल हैं, सशंकित हैं, ठीक है। और फिर अगले सेशन में विशेष के अंतर्गत एक नए टॉपिक के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू।